जिम में लोगों की कई किस्म की मिथ्स हैं। जब एक एक दो दो घंटे आप लगे रहोगे, आप एनर्जी अपनी उतनी ही लूज डाउन कर रहे हो। एक्सरसाइज क्या, वो सारे का सारा दारोमदार आपके दिमाग के साथ है। हम लोग बहुत चीज़ें परसीव भी कर लेते हैं कि यार आज ये काम हो गए हैं, आज मेरे से गेम नहीं होनी। अगर एक लड़का जिम करता है और वो साथ जंक फूड भी खाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके हम छोड़ेंगे तो हम फैल जाएंगे, वेट गेन कर जाएगा। अब वो बर्नआउट नहीं होती, अब वो स्टोरेज कैपेसिटी बनती जाती है। इसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। नहीं यार, आज मार की टाइम, अगले मंडे से जिम ज्वाइन करते हैं। ये फिक्रा आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में लाजमी सुना होगा। खैर, आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन हफीज़, जो कि हैं एक जिम ट्रेनर। इनसे जानते हैं जिम से मुतालिक कुछ मिथ्स के बारे में। फिर आपने 6 माह जिम किया है और उसके बाद आप छोड़ देते हैं तो क्या बंदा मोटा हो जाएगा? जिम में लोगों की कई किस्म की मिथ्स हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके हम छोड़ेंगे तो हम फैल जाएंगे, वेट गेन कर जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे। ये हमारे बड़े भी हमें कहते हैं कि यार तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, छोड़ोगे मोटे हो जाओगे। जबकि वो इस तरह नहीं होता, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारा खाना पीना अनइंटेंशनली इंक्रीज़ होता है। तो जब हम एक्सरसाइज को ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद हमारा खाना पीना जो है वो हम उसको ब्रेक नहीं लगाते, वो हम एक्स्ट्रा ही खा रहे होते हैं। हैबिट हमारी बन गई होती है उसको ज़्यादा खाने की, तो हम उसको ज़्यादा ही खाई जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो पहले हम एक्सरसाइज करके उसको बर्न आउट कर लेते थे, अब वो बर्न आउट नहीं होती, अब वो स्टोरेज कैपेसिटी बनती जाती है। इसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। उसके अंदर एक्सरसाइज का कोई ताल्लुक नहीं है वेट गेन होने से या वेट ड्रॉप होने से। जिम करते वक्त हम वेट जितना ज़्यादा लगाएंगे हमारा वज़न उतने जल्दी बढ़ेगा? नहीं, जब एक एक दो दो घंटे आप लगे रहोगे, आप एनर्जी अपनी उतनी ही लूज डाउन कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को उतना ही ड्रॉप कर रहे हो। अगर तो आपकी उसके अल्टरनेट में खुराक बहुत ज़्यादा है तब आप गेन करोगे। अगर आपके अल्टरनेट उसके इनपुट ही कम है, खुराक कम है, तो आप ड्रॉप करोगे। आप इधर 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी रिकवरी वो 1 घंटे की एक्सरसाइज की भी नहीं है खाने पीने से, तो आप ड्रॉप करोगे, आप गेन कभी नहीं करोगे। एक्सरसाइज क्या, वो सारे का सारा दारोमदार आपके दिमाग के साथ है। हम लोग बहुत चीज़ें परसीव भी कर लेते हैं कि यार आज ये काम हो गए हैं, आज मेरे से गेम नहीं होनी, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, आज इस तरह नहीं है। ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना यार मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो स्मोकिंग से कोई एक्सरसाइज को इम्पैक्ट है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जारी बात है, वो चीज़ एक हार्मफुल है। एक लड़का अगर रोज़ाना जिम कर रहा है, अपनी डाइट भी पूरी कर रहा है, सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, लेकिन उसकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही तो क्या उसकी परफॉर्मेंस पर, उसकी बॉडी शेप पर कोई असर पड़ेगा? जो नींद का अपना रोल है वो उसको इम्पैक्ट देगी। हर एक चीज़ का, इन तीनों चीज़ों का आपस में रोल है ना, खुराक है, एक्सरसाइज है और नींद है। मतलब इसके अंदर हम अगर डिवीजन करें तो 40% डाइट है, 30% एक्सरसाइज है और 30% रेस्ट है। तो जो हम 30% रेस्ट का नहीं करेंगे तो वो जो अपना एक इम्पैक्ट है वो छोड़ेगी कहीं ना कहीं पे। आपकी एनर्जी भी डाउन करेगी, आपके उस तरह से रिकवरीज ही नहीं होंगी, क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी हमारी रिकवरीज होती हैं। जब हम अगर नींद ही हमारी उस तरह से नहीं है तो रिकवरी, हमारे मसल रिकवर ही नहीं हो पाएंगे उस तरह से जल्दी। अगर एक लड़का जिम करता है और वो साथ जंक फूड भी खाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जंक फूड वगैरह खट्टी चीज़ें एज इट इज़ तो कुछ नहीं, लेकिन जंक फूड के अंदर सारी बात है फैट पोर्शन ज़्यादा होता है, तो हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की तरफ ही जाते हैं कि यार हम जंक फूड्स वगैरह को अवॉइड करो। उसके अंदर जितना हमें इनपुट होना है उससे ज़्यादा हमें आउटपुट होनी है उसकी, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें ज़्यादा क्रिएट करके जाना है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के निस्बतन। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किनी बंदा आता है जिसके ऊपर मांस बोटी चढ़ती नहीं है, बल्कि हम उसको कहते हैं कि यार तो थोड़ा खा ताकि बॉडी के अंदर थोड़ी सी ग्रीसिंग आए, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उस तरह से चले, थोड़ा सा उसके अंदर फैट पोर्शन इन हो।